हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस बिहार ज्योग्राफी के स्पेशल लेक्चर में करेंगे मिनरल्स और इंडस्ट्री। हम लोग करने वाले हैं खनिज और बिहार में उद्योग कौन कौन से हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ना बिहार में आपको देखेंगे अगर हम तो बिहार में ज़्यादा मिनरल्स भी नहीं है और ना ही बिहार में आपको उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ गिने चुने उद्योग आपको मिलेंगे, तो बस उसको लोकेशन याद रखना है कि कौन सा उद्योग कौन किस क्षेत्र में है और उनका क्या उपयोग है, कौन से मिनरल्स का कहाँ पे उपयोग होता है। बस इतना ही समझिए, क्योंकि हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में जो सवाल आता है इस टॉपिक से, वो एक दो सवाल आते हैं और बहुत ही हमेशा वो सवाल एक ही कहीं ना कहीं उनके नाम से कहाँ पे ये उद्योग है, ठीक है, कहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है, उन्हीं तरह के सवाल आते हैं। तो उन टाइप से इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बिहार ज्योग्राफी के इस वीडियो में देखेंगे मिनरल्स एंड इंडस्ट्री इन बिहार। ओके, ये हमारा लास्ट वीडियो है। अगर हम बात करेंगे बिहार ज्योग्राफी का, बिहार ज्योग्राफी में हमने हर एक चीज़ को कवर किया है और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि एग्रीकल्चर्स इन बिहार, तो वो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ऑलरेडी मैंने जो पढ़ाया बहुत सारी चीज़ें वही सेम चीज़ें हैं, तो बार बार चीज़ों को रिपीट करने से अच्छा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो दो दो घंटे तक केवल मिनरल्स पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से चीज़ें पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स नज़दीक है और उतना उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना भी नहीं है। तो अगर बात करेंगे हम लोग मेंस की, तो उसके लिए देखा जाएगा, ठीक है। हालांकि उतना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता नहीं है मेंस के लिए बिहार ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बिहार स्पेशल में मेरे द्वारा ये पढ़ाया जाएगा, ये सारे टॉपिक्स आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही हमारा ये बिहार ज्योग्राफी खत्म होगा, तो बिहार ज्योग्राफी के बाद हमारा दो वीडियो आएगा MCQ। जितना भी आपने अभी तक बिहार ज्योग्राफी में पढ़ा वो पूरा, ये आई थिंक हमारा छठा या सातवां लेक्चर होगा। तो आपको जितने भी लेक्चर्स मेरे हैं बिहार ज्योग्राफी के ऊपर, तो सारे लेक्चर्स को देखना है, आपको दोबारा देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, और फिर ये मैं MCQ करवाऊंगा। उस MCQ को जो मैं करवाऊंगा, तो पहला आप काम करना है कि इस MCQ में जो आपको PDF मिलेगा, उस PDF को खुद से आप पहले मतलब कहने का सोल्व करिए, देन आप ये वीडियो देखिए। तो MCQ हम लोग करेंगे दो वीडियो में लगभग 60+ MCQ बिहार ज्योग्राफी से, इससे इन 60+ MCQ से, और इसमें जो भी मैं ऑप्शंस करवाऊंगा, इसका जो सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं, इनसे बाहर प्रश्न आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में इससे अलग नहीं आएगा प्रश्न, ठीक है। इन 60 प्रश्नों से अलग एक भी प्रश्न नहीं आएगा अगर बिहार ज्योग्राफी सवाल आया तो, जो भी 4-5 सवाल आते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करने वाले हैं हिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि देखिए बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये हार्डली सार्डली हमारा 1 से 2 वीडियो का है। एक वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे, एक वीडियो में बिहार बजट, या 2 वीडियो हो सकता है। हिस्ट्री की ओर चलेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिहार ज्योग्राफी का हिस्ट्री, इसमें भी कम से कम 10 लेक्चर्स तो आएंगे ही। हम लोग बहुत ही कॉन्साइज करके चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत चीज़ों को हम कॉन्साइज करेंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल 198 का है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं रोज एक क्लास में कहता हूँ, मात्र 198 का बिहार स्पेशल आपको बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, इनसे संबंधित जितने भी PDF हैं, इन समय जितने भी क्यूजेज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, आपको सारे अवेलेबल होंगे ओनली 198 में, जो कि आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के समय इसमें जितने भी MCQ रहेंगे, क्यूजेज रहेंगे, बस उसको ही आपको करना है। आपको बिहार से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे, जो भी आते हैं सवाल 20-25 सवाल या, ठीक है, वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अभी 398 का कोर्स चल रहा है हमारा, और हमारा इस कोर्स का दाम 2 दिन और चलेगा हमारा, 2 दिन अभी 398 रहेगा। तो जो भी अभी तक परचेज नहीं किए हैं 488 बीपीएससी प्लेटफॉर्म का जो कोर्स है, जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है, तो मात्र 2 दिन आपके पास समय है, 398 में कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्राइस फिर से 488 या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और साथ ही साथ बिहार स्पेशल का भी प्राइस पड़ने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग परचेज करें इस कोर्स को, आप इस टेस्ट सीरीज को और इस बिहार स्पेशल कोर्स को, तो आपको कहने का मतलब कि आपका कम में मिल जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम वीडियो को। बहुत सारा स्लाइड बन चुका है ऑलरेडी, ये हमने पिछले वीडियो में किया था, हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत से डिटेल से सब हमने डिस्कस किया था। आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, खनिज और उद्योग। देखिए अगर बात करेंगे तो बेसिकली बिहार में अगर हम बात करते हैं, पहले झारखंड था, तो बिहार में बहुत सारे खनिज थे, ठीक है। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, ठीक है, और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। तो जब बिहार से झारखंड अलग होता है तो लगभग 97% की अगर बात करते हैं, 97% जो खनिज का हिस्सा था वो चला गया बिहार में। पता होना चाहिए बिहार में, सॉरी अभी भी, सॉरी गुजरात में, सॉरी झारखंड में, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि जो झारखंड है यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे, टाटा हो गया, ठीक है, तो ये सब बोकारो स्टील सिटी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे इंडस्ट्री होने के कारण है क्योंकि वहाँ पे सारे खनिज आपको देखने को मिलते हैं। तो बिहार से अलग होने की बात, तो अब मात्र बिहार में जो बचा मात्र 3% आउट ऑफ जितना भी था, तो जो भी आपको बचेगा ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भैया झारखंड अलग हुआ तो कहीं ना कहीं इसी बेल्ट में होगा। तो दक्षिणी बिहार, ठीक है, बिहार के दक्षिणी बिहार के वो भी नीचे वाला पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, भागलपुर और थोड़ा सा मुंगेर में। इन एरिया में आपको जो देखने को मिलेगा, जो भी मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे इन क्षेत्रों में मिलेंगे। तो इन क्षेत्रों में आपको मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे और जो भी मिनरल्स इन क्षेत्र में पाए जाएंगे उनसे संबंधित उद्योग भी आपको इसी क्षेत्र में मिलने वाले हैं। तो रटना ज्यादा नहीं है, आपको उन सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद नहीं रखना है। ये कुछ ही ऐसे स्टेट्स कुछ ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका अगर आप ये नाम याद रखते हैं तब वो सब कुछ पता चलेगा कि कौन सा उद्योग कहाँ पे है, कौन सा आपका मतलब कहने का मतलब मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है। देखिए बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज का इस्तेमाल हम देखते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होता है। स्टील ये सब बनाने में हम लोग मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लोहा में मैग्नीज मिलाते हैं। ये बहुत सारे कहीं ना कहीं लौह एवं इस्पात इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल होता है मैग्नीज का, जो बिहार में पटना, मुंगेर और गया वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पटना, मुंगेर और गया वाला क्षेत्र में आपको पाया था क्या, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए माइका की बात करेंगे, अब्रक की बात करेंगे। तो अब्रक जो है भाई वो 3 तरह के होते हैं। भारत में 3 तरह के अब्रक पाए जाते हैं, मस्कोवाइट, फोल्गोटाइट एंड वायोटाइट। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 वैरायटी ऑफ माइकाज हैं, ये आपको ये नहीं करना है कि इसको याद करना है। आपको बिहार में जो माइका पाया था, बिहार झारखंड में जो अब्रक पाए जाते हैं वो है मस्कोवाइट। और ये अब्रक कब, देखिए अब्रक का एक प्रॉपर्टी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर में है, तो कहीं ना कहीं कुचालक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा। सबसे पहली बात विद्युत जैसे आया तो आप ध्यान दीजिएगा क्या है भाई, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका इस्तेमाल होगा। अब ये पाया जाता है जो गया, नवादा, जमुई वाला क्षेत्र में। गया, नवादा, जमुई जब देख सकते हैं, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, मुंगेर है, तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है ये है किसका बेल्ट, अब्रक। मैग्नीज का बेल्ट कौन है भैया, पटना, गया, मुंगेर। ठीक है, ये 2 चीज क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। पायराइट, पायराइट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, अगर बात करते हैं लगभग 90% पायराइट ऑफ इंडिया में जितने पायराइट का उत्पादन होता है उसका 90% उत्पादन बिहार में होता है। तो पायराइट बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है और इसका इस्तेमाल हम लोग आयरन में भी करते हैं, आयरन इंडस्ट्री में करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल करते हैं पायराइट का। ठीक है, उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर उद्योग, पेट्रोलियम में, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो पायराइट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। और ये जो पायराइट पाया जाता है वो पाया जाता है सोन वैली और बिंदेन बेल्ट। तो सोन नदी आएगा तब ध्यान रखें, अच्छा औरंगाबाद वाला एरिया। ठीक है, औरंगाबाद एरिया दिखाई देगा। या सोन वैली की अगर बात करेंगे तो ये वाला आपको एरिया दिखाई पड़ जाएगा भैया, रोहतास वाला। तो रोहतास बिंदेन बेल्ट बोलेगा, तब मैंने बताया आपको बिंदेन पर्वतमाला, रोहतास, कैमूर में। तो जो अमझर एक जगह है, अमझर, ठीक है, अमझोर या अमझर, ये अमझर जो जगह है ये फेमस है पायराइट इंडस्ट्री के लिए। सवाल एग्जाम बीपीएससी में आ चुका है। बोले अमझर बिहार का जो रोहतास का एरिया है वो किस चीज के लिए मतलब प्रसिद्ध है, तो आयरन पायराइट इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इतना है, बहुत सफिशिएंट है। लाइमस्टोन भैया चूना पत्थर, चूना पत्थर है तो इसका काम क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये तो कंफर्म पता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल सीमेंट में होगा। सीमेंट कहाँ पे मिलेगा, रोहतास और कैमूर में। ठीक है, तो रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र है भैया वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोहतास और कैमूर का जो क्षेत्र है वो आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पे रोहतास और कैमूर ये दोनों जो है सीमेंट, क्योंकि इधर आपको पता होगा बिंदेन पर्वतमाला है, पहाड़ वहाड़ है, चूना पत्थर यहीं पे मिलेगा, मैंने बताया था आपको। तो ये जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे कौन से कर्म की चट्टाने हैं, कैमूर और रोहतास में विंध्यन कर्म की चट्टाने हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो चट्टाने मिलती हैं, यहाँ पे चट्टानों में क्या पाया था, सैंडस्टोन, मैंने ऑलरेडी बताया था, सो लाइमस्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे चूना पत्थर पाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, आप देखिए, तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा, सीमेंट इंडस्ट्री में। कहाँ इस्तेमाल होगा, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ओके, पायराइट कंप्लीट, चूना पत्थर कंप्लीट। ठीक है, पायराइट कंप्लीट और चूना पत्थर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। एवेस्टोस, एवेस्टोस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए, इसका इस्तेमाल अगर हम बात करते हैं तो फायर प्रूफ बनाने में, इंसुलेटर के रूप में इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और हम बात करते हैं
तो एस्बेस्टोस सीमेंट इस्तेमाल होते हैं सीट बनाने में, पाइप बनाने में, टाइल्स बनाने में, लेकिन ये पाया जाता है कहाँ? मुंगेर में। कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पाए थे? तो मुंगेर में एस्बेस्टोस। ये महत्वपूर्णता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखना, ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम याद रहना ही, क्योंकि ये सवाल अभी तक नहीं आया। अगर हम क्वार्ट्ज की बात करेंगे, ठीक है, तो क्वार्ट्ज पाया जाते हैं मुंगेर में, और ये सीमेंट और पावर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, एस्बेस्टोस बोल देगा मुंगेर, क्वार्ट्ज बोल देगा मुंगेर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैंगनीज बोल देगा, ये भी आपका मुंगेर में है, मुंगेर पटना इस वाला क्षेत्र में। ओके, यहां तक कंप्लीट। यूरेनियम देखिए गया में पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल तो पता आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में होता है। देखिए वो सारे दक्षिणी बिहार के कहीं ना कहीं जिले आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। बेरिलियम, देखिए बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का इस्तेमाल भी न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, तो ये भी गया में पाया जाएगा। बेरिलियम और यूरेनियम दोनों कहाँ पाया जाएगा? गया में। अब देखिए बॉक्साइट के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अयस्क है बॉक्साइट, और एल्युमिनियम का ये अयस्क आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपको मिलता है रोहतास में, कहाँ मिलेगा? रोहतास में। रोहतास में आपको सीमेंट वाला मिल रहा है, मीन्स लाइमस्टोन मिल रहा है आपको। रोहतास में आपको देख सकते हैं भैया कि आपको एक जगह है अमझोर, जिसमें पायराइट भी आपको मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं भैया रोहतास में आपको बॉक्साइट का भी आपको देखने को मिल रहा है। तो रोहतास और कैमूर में सबसे ज्यादा खनिज आपको देखने को मिलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम मुंगेर की बात करें, सॉरी गोल्ड की बात करेंगे, सोना की बात करेंगे, तो सोना आपको मुंगेर में मिलता है और जमुई में भी मिलता है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, सोना कहाँ मिलेगा? जमुई और मुंगेर में। देखो जमुई और मुंगेर कहाँ पे है? बगल में है, तो यहाँ कहाँ मिलेगा भैया? सोना। क्या मिलेगा? सोना। जमुई और मुंगेर में सोना वाला बेल्ट है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फेल्डस्पार, फेल्डस्पार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये मुंगेर और भागलपुर में, मुंगेर और भागलपुर में। ओके, लीड शीशा की बात करेंगे तो इसको पता है, जो जहां से मिलता है जिस मिनरल उस मिनरल को बोलते हैं गैलेना। गैलेना से ही आपको प्राप्त होता है शीशा, ये एक ज्योग्राफी आपको याद हो जाएगा। अब ये जो पाया जाएगा, ये कहाँ पाया जाएगा भैया? भागलपुर में। कहाँ पाया जाएगा? भागलपुर में। पीछे तरह किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वही तरह साल्ट पीटर की बात करेंगे, सोरा जिसका इस्तेमाल हम लोग बारूद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम नाइट्रेट इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट पीटर को। ठीक है, तो उर्वरक इंडस्ट्री में, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में, इन सारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं किसका? सोरा का। और सोरा जो मिलेगा वो मिलेगा बेगूसराय। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण है, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, सारण में, ओके, और ईस्ट चंपारण में। सारण ईस्ट चंपारण, सारण ईस्ट चंपारण, बेगूसराय समस्तीपुर, यहाँ पे देख सकते हैं बेगूसराय समस्तीपुर। ओके, तो ये आपको, सॉरी ईस्ट चंपारण नॉट वेस्ट चंपारण, सॉरी। चलिए आज बहुत ही मिस्टेक्स हो रहे हैं बार बार, कोई बात नहीं। चलिए ईस्ट चंपारण, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये जो फेमस है भैया सॉल्ट पीटर। सोरा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो एकदम ध्यान मानिए, बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय। फिर आगे आ गए तो समस्तीपुर, इतना याद रखना काफी है। और मुजफ्फरपुर भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए कंटिन्यू याद रखिए, देख रहे हैं कंटिन्यू, ये रेंज देख रहे हैं, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये इतना तो आपको याद होगा, मैंने मैप आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया, क्योंकि बिहार ज्योग्राफी जब आपका चल रहा है तो मेरे द्वारा 7 लेक्चर पढ़ाए गए, 8 लेक्चर पढ़ाए गए, तो आपको 8 लेक्चर्स में आपके सामने मैप होना चाहिए था। आपके रूम में आप रूम में बिहार का मैप हमेशा पेस्ट करके रखे और दिन भर उसको देखिए, पूरा बिहार का मैप कम से कम दिमाग में, कौन जिला कहाँ पे, एकदम विजुअलाइज करिए। ठीक है, सोरा कंप्लीट हो गया। और सोरा ऐसा था कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार की ओर आकर्षित करने का कारण जो बना वो बना सोरा। क्या बना? सोरा बना। तो सोरा का आप देख सकते हैं बेगूसराय है, समस्तीपुर, इन सारे एरिया में सोरा पाए जाते हैं। अब देखिए डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पाया जाएगा? रोहतास में। चाइना, चीनी मिट्टी कहाँ पाया था? भागलपुर और मुंगेर में। चीनी मिट्टी बर्तन में इस्तेमाल होता है, चीनी मिट्टी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। आप देखते होंगे हीटर, आप देखते होंगे हीटर में चीनी मिट्टी का इस्तेमाल होता है, जो हीटर जिसपे खाना बनाते हैं आप लोग। तो चाइना के लिए जो चीनी मिट्टी है भैया वो भागलपुर और मुंगेर वाला में पाया था, चाइना में। ठीक है, डोलोमाइट रोहतास, रोहतास में डोलोमाइट है, रोहतास में पायराइट है, रोहतास में आपका लाइम स्टोन है, रोहतास में बहुत सारे आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला, अमझोर है। ये सारे चीज महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखने हैं। तो मेरे बात को अब हम बात करेंगे कुछ एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा का अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की बात, संसाधन की बात करते हैं,
तो बिहार में कहाँ कहाँ पे है ये चीजें नहीं पढ़ना, लेकिन हमें ये पढ़ना है कौन कौन से पावर प्लांट हैं जो कि महत्वपूर्ण आपको पूछता है, बस इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें बरौनी थर्मल पावर प्लांट, इसका क्या कैपेसिटी ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, बरौनी में, बेगूसराय में। ठीक है, और ये बना था 1970 में रसिया के हेल्प से, ये ध्यान रखिएगा। और ये अंडर स्टेट सेक्टर, अंडर स्टेट सेक्टर के अंदर में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बरौनी में जो ये थर्मल पावर प्लांट है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, क्या आपका है, ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना, उसको बिजली देती है, कौन देती है, बरौनी थर्मल पावर प्लांट, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड है, तो कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड है भैया, ये आपका है एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया, एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का ये है। ठीक है, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड। ओके, कोसी हाइडल पावर, तो कोसी है सुपौल में बना है और 1970 में बना है। ठीक है, ये सब डेट वेट पूछिए, ये एकदम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस कोसी हाइडल पावर स्टेशन नाम याद रखना है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नवीन नगर औरंगाबाद में है, पीरपांती भागलपुर में है, और कजरा लखीसराय में, ये तीनों महत्वपूर्ण है। नवीन नगर में जो बनने वाला कोयला बेस्ड है, पीरपांती में जो है एनएचपीसी के द्वारा बनाया गया है, और कजरा है जो लखीसराय वाला, वो आपका एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है, मतलब कहने का मतलब बनाया जा रहा है, मतलब निर्माणाधीन अभी है। कजरा पावर प्लांट, पीरपेंटी पावर प्लांट और नवीन नगर पावर प्लांट। जो थोड़ा छोटा टॉपिक था इसको मैंने यहाँ कवर कर दिया। ठीक है, अब हम आएंगे इंडस्ट्रीज दिन में। बिहार में इंडस्ट्री है नहीं, क्योंकि बिहार में पहला बात क्या, क्यों नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज मीन्स की बिहार में सबसे बड़ी भैया कि मिनरल्स नहीं है। जितना मिनरल्स रहेगा उतना ही इंडस्ट्री रहेगा। मिनरल्स की बहुत आए तो बहुत कम है, मिनरल्स है ही नहीं उतना। अब बात करते हैं सेकंड वन इज, बिहार में उस तरह की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फिरौती मांगा जाता है, कोई इंडस्ट्री खोला तो उससे फिरौती, तो बिहार में बाहुबलियों की कमी नहीं है, तो वो एक केस आपको बहुत जब डिफरेंट आप देख सकते हैं। बिहार सरकार भी ध्यान नहीं दे रही इंडस्ट्री को लेके, ये समझिएगा, बहुत सारे कंपनियों को आकर्षित नहीं कर पा रही, उनके लिए उस तरह की योजना नहीं ला रही है। तो बिहार में इंडस्ट्री नहीं होने का कारण यही है, और सबसे मेन जो कारण है बिहार में, मिनरल्स नहीं भाई। तो मिनरल्स नहीं तो इंडस्ट्री क्यों बनाएगा। इंडस्ट्री जहां भी बनाएगा वहां पे मिनरल्स चाहिए, वहां पे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, सब कुछ का व्यवस्था होना चाहिए, तभी मिनरल्स, वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, सुरक्षा दे तभी मिनरल्स बनेगा। अब नहीं दीजिएगा तो मिनरल्स सॉरी इंडस्ट्री नहीं बन पाएगा। तो हम बात करते हैं शुगर, बहुत ही फेमस था शुगर। हम बात करते हैं पहले के दशक की बात करते हैं, स्टार्टिंग में 1950 से 80 70 के 90 के दशक की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें बिहार चीनी के उत्पादन में सबसे सर्वश्रेष्ठ था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, लेकिन अब बहुत ज्यादा पते, बहुत सारे चीनी मिल बंद हो चुके हैं, तो अब बिहार में चीनी मिलों की संख्या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो चुका। यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कहाँ मिल रहा है चीनी मिल, जहां पे शुगर केन होगा, जहां पे क्या होगा, अब इथेनॉल का उत्पादन भी करता है, केवल शुगर केन नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो चीनी मिल, जहां जहां चीनी मिल है वहां पे चीनी का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वहां पे इथेनॉल का भी उत्पादन हो रहा है। अभी हाल में इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला, अपनाने वाला जो बना है वो बन चुका है बिहार। ठीक है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अपनाने वाला राज्य कौन बन चुका है भैया, बिहार बन चुका। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल कहीं ना कहीं पूछ सकता है। तो उसी तरह बात करेंगे, मोतिहारी देख सकते हैं, मोतिहारी देख सकते हैं, बिहटा देख सकते हैं आप। ओके, नरकटियागंज देख सकते हैं, गया देख सकते हैं, गोपालगंज, हथवा, मोतीपुर, सारण, ये जो देख सकते हैं, डालमिया नगर, ये सारे फेमस किसके लिए हैं, चीनी उद्योग के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है भाई, तो चीनी उद्योग के लिए फेमस है, इतना आपको याद रखना। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे और अगर हम आगे चलेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कॉटन टेक्सटाइल। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे तो ये आपको गया में, पटना फुलवारी शरीफ देख सकते हैं, डुमरांव में, मोकामा में भी, पटना, बरौनी। देखिए, नाम बस थोड़ा एक दो नाम याद रखे, सफिशिएंट, एक दो नाम याद रखेगा तो आपका मतलब कहने का मतलब कि हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरे याद रखना, पूरे याद रखेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और बहुत ज्यादा हौच-पौच रहेगा, उससे क्या होगा कि गलत होगा मेरा सवाल। तो बस एक दो, कॉटन गया फेमस है भैया। ठीक है, कॉटन के लिए फुलवारी शरीफ फेमस है। चलिए, सीमेंट के लिए, सीमेंट के लिए देखिए जगह है बंजारी, डालमिया नगर। अब देखिए समझिएगा बात को, सीमेंट मैंने बताया कहाँ मिलेगा बताइए, तो आप बोलिएगा सीमेंट मिलेगा रोहतास वाला क्षेत्र में या कैमूर वाला क्षेत्र में मिल सकता है। ठीक है, तो जब सीमेंट उद्योग की मैंने बात किया तो रोहतास में जगह है बंजारी, इस सवाल यूपीएससी में पूछा है, बंजारी कहां है, डालमिया नगर।
देखिए रोहतास में बंजारी है, रोहतास में अमझोर है। समझ रहे बात को। रोहतास किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट में, पायराइट्स में, लाइमस्टोन के लिए। तो ये आपको याद रखना है, रोहतास से सवाल तो फिक्स आता है भाई, हमेशा फिक्स आता है सवाल, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका जो रोहतास के बंजारे के डालमिया नगर में जो स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भभुआ में भी आपको ध्यान रखिए, भभुआ जो रोहतास का एरिया है, कैमूर का एरिया है, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं, सॉरी कैमूर का है, तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा सीमेंट उद्योग, ठीक है। ये अब पेपर, कागज उद्योग समस्तीपुर है, दरभंगा है। समस्तीपुर और दरभंगा देखिए क्या है, ये कागज उद्योग, क्या है? कागज उद्योग है, ठीक है। प्लाईवुड कहाँ भैया? हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर में केला के लिए प्रसिद्ध है। जूट की बात करेंगे, जहां ज्यादा पानी पड़ेगा, कटिहार है, किशनगंज, ये सारे एरिया देख रहे हैं। ये किस चीज के लिए उद्योग है? जूट उद्योग के लिए। थोड़ा सा चंपारण भी देख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। थोड़ा दरभंगा भी देख लीजिए, लेकिन मेनली कटिहार, समस्तीपुर, ये सारे एरिया जो है जूट उद्योग के लिए फेमस है। माचिस इंडस्ट्री, माचिस उद्योग भी कटिहार, जूट भी कहाँ? कटिहार, माचिस भी कहाँ? कटिहार। चादर, ब्लैंकेट इसमें बोलते हैं, कालीन इंडस्ट्री बोलते हैं, वो है गया, पूर्णिया, औरंगाबाद। गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा उद्योग की बात करेंगे, मधुबनी पेंटिंग देख सकते हैं, मधुबनी में है। भागलपुर में आपको सिल्क साड़ी आपको देख सकते हैं, वहां पे उस पे हैंडीक्राफ्ट किया था, बिहार सिर्फ है। गया में हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, ठीक है। पटोटोली आप देख सकते हैं, पटना है। ये सारे जो हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है भाई। अटेंसिल्स की अगर हम बात करते हैं, बर्तन वाला, तो सिवान और बिहटा बनता है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ब्लैंकेट याद रखिए, मैच इंडस्ट्री याद रखिए, सीमेंट इंडस्ट्री याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चीनी इंडस्ट्री तो भाई हर जगह देख सकते हैं, बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, तो चीनी उद्योग से सवाल आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। अभी हम बात करते हैं एक चीज ध्यान रखिए, बिहार में अभी चीनी मिल की संख्या 11, ये ध्यान रखिए, ठीक है। 11 चीनी मिल बिहार में प्रेजेंट में है, इस बात को आप याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। बिहार में चीनी मिल की संख्या कितनी है भैया? 11 है, ठीक है, मैंने ये बताया आपको। चलिए आगे चलते हैं। मैंने अब देखिए, अब कुछ फैक्ट्रीज हैं, जैसे जूता चमड़ा फैक्ट्री मोकामा है। मोकामा में माल देखिए, देख सकते हैं मालगाड़ी का इंजन बनता है, वो कहाँ बनता है? मोकामा, ठीक है। मोकामा में क्या बनता है? मालगाड़ी का इंजन बनता है, कहाँ बनता है वो? मोकामा में। भारत बैंगन इंजीनियरिंग लिमिटेड आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ पे है? मोकामा में, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और रेल मंत्रालय के द्वारा, वो कहाँ है? मोकामा, पटना में। ये महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एट मोकामा, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जमालपुर चल जाइए आप, जमालपुर तो है मुंगेर में। अब यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप है, क्या है यहाँ पे? रेलवे वर्कशॉप है, यहाँ पे क्या है? रेलवे वर्कशॉप है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब रेलवे वाला कारखाना, ठीक है। रेल कारखाना आपको हरनौत नालंदा में देखने को मिलेगा। मधेपुरा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा पावर के इंजन बना रही है, इलेक्ट्रिक इंजन रेल का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मधेपुरा में जो है वो इंडियन रेलवे है और फ्रांस की कंपनी अल्टसॉम है। अल्टसॉम जो फ्रांस की कंपनी है और इंडियन रेलवे दोनों के साथ में अल्टसॉम एस है, ठीक है, अल्टसॉम एस है, इन दोनों का संयुक्त है, इन दोनों को मिल के बनाया है मधेपुरा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाला, मतलब कहने का इलेक्ट्रिक इंजन, रेलवे के सबसे पावरफुल शक्तिशाली इंजन बन रहा है, कहां बनता है? मधेपुरा में, और बना भी, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे बात को। ये हो गया, ओके। अब देखिए चलते हैं दीघा। दीघा में क्या है? चमड़ा उद्योग है, बियर इंडस्ट्री, ठीक है, तो बंदी हो गया, ठीक है। दीघा में क्या? दीघा पटना में है। बीटा में चीनी, मैंने अभी जस्ट बताया। पटना में पटाखा, पास है पटना, पास है पटाखा। पटना में क्या है? क्रैकर्स है और सिंदूर, क्या है? सिंदूर है। हिंदी मीडियम वाले को परेशानी होना चाहिए, मैं आपको हिंदी सब कुछ बता रहा हूँ। भागलपुर जैसे आएगा तो क्या? भागलपुर का साड़ी आपको पता होना चाहिए, रेशमी साड़ी, तुषार सिल्क साड़ी, हथकरघा उद्योग भी वहां पे है, ओके। मुंगेर आएगा तो मुंगेर में आपको पता है मुंगेरी बंदूक बहुत फेमस था। मुंगेर में सिगरेट बीड़ी का कारखाना है। बिहार शरीफ में तंबाकू है, महत्वपूर्ण। डुमराव कॉटन टेक्सटाइल के लिए है और लालटेन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लालटेन के लिए, ओके, महत्वपूर्ण उतना नहीं है। गया चीनी के लिए भी है, गया में कॉटन टेक्सटाइल भी है, गया में आपको हैंडीक्राफ्ट भी देखने को मिलेगा, गया में चमड़ा उद्योग भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओबरा कारपेट के लिए है या वुलन क्लॉथ के लिए है। देखिए जितने भी आप देख रहे हैं उद्योग,
एक से दो बार अगर आप समझिएगा, मतलब एक से दो बार अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो ये आपको आसान से याद हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं याद हो पाएगा, लेकिन आप 2-3 बार देखिएगा। टंडवा फेमस फॉर ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट आपको गया में आपको भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हथवा वनस्पति उद्योग के लिए, किसके लिए है ये महत्वपूर्ण है, वनस्पति उद्योग के लिए। कांटी, आज मैंने तो कांटी थर्मल पावर प्लांट मैंने बताया जस्ट, ठीक है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। नारायणपुर दवा उद्योग के लिए, रीगा, ये सब देखिए महत्वपूर्ण है, सब एक भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। दरभंगा मैंने बताया पेपर के लिए, लोहट ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। समस्तीपुर मैंने जैसे बताया, समस्तीपुर किसके लिए, पेपर मिल के लिए। कटिहार जूट के लिए, कटिहार माचिस उद्योग, मैं अभी यहाँ पे आज करवा दूंगा आपको। जमालपुर रेलवे इंजन रिपेयर। तो ये रहा हमारा आपका मिनरल्स और इंडस्ट्री इन बिहार, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नाम याद रखिए कहाँ पे कौन से उद्योग है, क्योंकि जितने प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा किस तरह से प्रश्न आए हैं, ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बिहार ज्योग्राफी का मैं बताया कि आपको मैं एमसीक्यू करवा दूंगा, उसके बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटने का बात है। बिहार स्पेशल की अगर हम बात करेंगे तो बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी पोर्शन हो, हिस्ट्री पोर्शन हो, करेंट अफेयर पोर्शन हो, इनसे प्रश्न बहुत ही कम आपको ऐसा है कि मतलब प्रश्न मतलब फालतू आ जाएंगे हमारे पढ़ाए हुए से, उससे मतलब ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। इतना आपको थोड़ा सा ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल का वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो एमसीक्यू आने वाला है, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। एमसीक्यू हमारा सेशन आने वाला है करेंट अफेयर का, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सॉरी, करेंट अफेयर नहीं, आज बहुत ही मिस्टेक्स हो रहे हैं, इसके लिए माफ कीजिएगा। हमारा एमसीक्यू का आने वाला है, हो सकता है ये सेशन लाइव हो तो इसके लिए टाइमिंग में बता देंगे, लेकिन हो सकता है रिकॉर्ड या लाइव कुछ भी हो सकता है। लाइव रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो जल्दी ही आएगा, मिलेंगे हम लोग जल्दी ही। तो कल हम मतलब कहने का मतलब कि हमारा 1-2 दिन वीडियो नहीं आएगा बीच में, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब एमसीक्यू के बाद हिस्ट्री, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं कल के मतलब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।